अब तो ऐसी-ऐसी तस्वीरें अभी मैं देख रहा था मीडिया में, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऐसा लगता है कि अनुष्का यादव से जैसे उन्होंने शादी कर ली। करवा चौथ का भी करवा तस्वीरें। चौथ में जो करवा चौथ में चलनी से पत्नी निहारती है अपने पति को, तो वो वाली तस्वीरें आ रही है। एक जी। तस्वीर आ रही है वो यहाँ नाक तक एकदम बिहारी स्टाइल में सिंदूर की। सिंदूर लगाए हुई है। तो अभी तो देखिए इसमें तो हंगामा होना नेचुरल है। जो तेज प्रताप यादव लिख रहे हैं, मैं तो जानता नहीं कि क्या सच माना जाए 1 मिनट के लिए कि 12 साल से उनका अनुष्का से संबंध था, रिलेशनशिप में थे। तब जो उन्होंने ये ऐश्वर्या राय से शादी की, ये तो सरासर गलत काम हो गया, गैर ज़िम्मेदारी का काम हुआ। मतलब आपका रिलेशनशिप था अनुष्का से जी। और आप शादी कर रहे हैं ऐश्वर्या से। ये तो आपने दो-दो ज़िंदगियों के साथ ना खिलवाड़ किया। शादी कर ली है, कल इसकी पुष्टि हो जाती है, तब तो जी। एक और कानूनी लफड़ा में पड़ जाएँगे कि पहली पत्नी रखते हुए आपने दूसरी शादी की। बड़ेलाल तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर तहलका मचा दिया। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे और हमारे साथ आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर। एक पोस्ट वायरल हो रहा है। लालू के बड़े लाल हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, तब से बवाल मचा हुआ है। क्या कहेंगे इस पे? दिखाई दे रहे हैं और तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि मैं तेज प्रताप यादव हूँ और ये जो लड़की है ये अनुष्का यादव है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों 12 सालों से रिलेशनशिप में हैं। और फिर उन्होंने लिखा है कि हम लोग थोड़ा असमंजस में थे कि ये बताया जाए लोगों को नहीं, लेकिन हमने फिर इसे बताने का फैसला किया। उसके थोड़ी देर बाद ये पोस्ट डिलीट भी कर दिया गया, मतलब हटा भी दिया गया, लेकिन जो जी। कुछ मतलब आंधी तूफान आना था तो आ गया है। अब देखिए मैं दर्शकों को बता दूं संक्षेप में ये पूरा मामला क्या है। देखिए तेज प्रताप यादव की शादी 2018 में हुई थी ऐश्वर्या राय से। जी। ऐश्वर्या राय भी एक राजनीतिक परिवार से आती है। उसके पिता चंद्रिका राय बिहार सरकार में मंत्री थे और उस ऐश्वर्या राय के जो दादा थे दारोगा प्रसाद राय, वो 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सीएम हुआ करते थे। तो वो भी एक बड़े घराने से आती है और ऐश्वर्या राय काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी भी है। लेकिन शादी के समझिए कि 6 महीने के अंदर ही इन लोग की शादी का आप कह सकते हैं कि कचरा हो गया और उसके बाद मामला जो है वो तलाक तक पहुंच गया। और अभी जो पटना का पारिवारिक न्यायालय फैमिली कोर्ट है उसमें दोनों के तलाक का मामला चल रहा है। दोनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया जैसा शादी में होता है तलाक मुकदमों में। ऐश्वर्या राय ने कहा कि तेज प्रताप नशा करते हैं, राधा कृष्ण की भक्ति में रहते हैं, मतलब पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं। और फिर एलिमोनी पर भी मामला अटका हुआ है, जो गुजारा भत्ता पर वो बंगला मांग रही है बड़ा सा और पैसे मांग रही है। तो ये तो अपनी जगह था और तारीखें पड़ रही थी, कोर्ट पे ये लोग जा रहे थे। अचानक ये धमाका किया है अभी तेज प्रताप यादव ने। और अब तो ऐसी-ऐसी तस्वीरें अभी मैं देख रहा था मीडिया में, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऐसा लगता है कि अनुष्का यादव से जैसे उन्होंने शादी कर ली। करवा चौथ का भी करवा तस्वीरें। चौथ में जो करवा चौथ में चलनी से पत्नी निहारती है अपने पति को, तो वो वाली तस्वीरें आ रही है। एक जी। तस्वीर आ रही है वो यहाँ नाक तक एकदम बिहारी स्टाइल में सिंदूर की। सिंदूर लगाए हुई है। तो अभी तो देखिए इसमें तो हंगामा होना नेचुरल है। इसमें देखिए मैं कुछ बातें करता हूँ। पहली बात तो ये बात तो सही है कि मतलब ये पोस्ट डिलीट करवाया गया है, वो तो लालू राबड़ी ने डाँट पिला दी होगी तेज प्रताप दोबारा को। फिर से पोस्ट किया गया है सर। अब ये तो आप नई बातें बता जी, रहे हैं। दोबारा फिर से पोस्ट अच्छा, किया गया है। चलिए अभी अभी पल-पल घटना चक्र बदल रहा है। जी। ठीक है। तो देखिए क्या हुआ है कि अगर ये सच है जो तेज प्रताप यादव लिख रहे हैं, मैं तो जानता नहीं कि क्या सच माना जाए 1 मिनट के लिए कि 12 साल से उनका अनुष्का से संबंध था, रिलेशनशिप में थे। तब जो उन्होंने ये ऐश्वर्या राय से शादी की, ये तो सरासर गलत काम हो गया, गैर ज़िम्मेदारी का काम हुआ। मतलब आपका रिलेशनशिप था अनुष्का से जी। और आप शादी कर रहे हैं ऐश्वर्या से। ये तो आपने दो-दो ज़िंदगियों के साथ ना खिलवाड़ किया। आपको अनुष्का से अगर आपका रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप से तो हम लोग यही मतलब लगाते हैं कि सभी संबंध होंगे, तो फिर आपको शादी भी उससे करनी चाहिए थी, है ना? जी। तो फिर आपने ऐश्वर्या के साथ लाके और इस पूरे मामले को पति-पत्नी और वो का त्रिकोण क्यों बना दिया, है ना? आप कोई बच्चे नहीं ना थे, आप कोई 6 महीना के दूध पीते बच्चे नहीं ना थे कि आपको गोदी में उठा के शादी करा दी गई, आपको पता ही नहीं चला। आप बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री रह चुके जी। हैं बिहार सरकार के, है ना? और अपना पारिवारिक स्वास्थ्य का आपने ये हाल कर दिया। तो ये तो देखिए सरासर गैर ज़िम्मेदारी है की बात है। और अगर उन्होंने सच में शादी कर ली है, कल इसकी पुष्टि हो जाती है, तब तो जी। एक और कानूनी लफड़ा में पड़ जाएँगे कि पहली पत्नी रखते हुए आपने दूसरी शादी की। अब तो ऐश्वर्या राय को तलाक तो होगा ही, एक अलग मामला, एक और मामला इन पर दर्ज हो जाएगा दूसरी शादी करने का। हुँ। तो इस तरह से इन्होंने पूरा जो क्या कहते हैं कि
तेज प्रताप यादव पर मैं क्या करूँ, पूरा रायता फैला दिया, इसी को रायता फैलाना कहते हैं। अब देखिए इसमें एक तेज प्रताप यादव में एक समस्या तो है कि इनमें बहुत अपरिपक्वता है। जी तेजस्वी यादव इनसे छोटे भाई हैं लेकिन ज़्यादा धीर गंभीर हैं, ज़्यादा मतलब उनमें एक परिपक्वता दिखती है। अभी तेज प्रताप यादव इसी होली की घटना दर्शकों को याद होगी, इनका जो अंगरक्षक था सिपाही जी बॉडीगार्ड, उसको कहते हैं कि तुम नाचो नहीं तो तुमको निलंबित करवा दूँ, बताइए। और वो सिपाही जी बाद में लाइन हाजिर हुआ, एक अनावश्यक एक विवाद पैदा हुआ। जी तो कभी तेज प्रताप यादव को आप देखेंगे कि कभी भोले बाबा का इमेज बना के घूम रहे हैं, कभी भगवान कृष्ण का इमेज बना के घूम रहे हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे जो काम करते हैं ना, स्कूल में फैंसी ड्रेस शो होता है तो कोई बच्चा भगत सिंह बन जाता है, कोई बच्चा गांधी जी बन जाता है। तो अब आप ये सब बच्चों पर न शोभा देती है बात। आप बड़े हो गए हैं, आप कितना 37-38 साल के हैं, आप इस तरह से कीजिएगा विदूषक की तरह, तो आपको कोई कौन गंभीरता से लेगा। तो ये काम भी अगर तेज प्रताप ने किया है तब तो साफ हो गया कि आपके साथ ऐश्वर्या राय की शादी क्यों उसका कचरा हो गया। कोई भी क्या दुल्हन या कोई भी ये करेगी, मंजूर उसको होगा कि एक मेरी सौतन रहे, है ना। शादी जब आप करते हैं तो जोक नहीं ना है, तो एक तरह का कमिटमेंट है। पति पत्नी एक दूसरे को कमिटमेंट देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के प्रति विश्वास रखेंगे। तो ये तो पहले दिन से हो गया होगा कि ऐश्वर्या राय इनकी पत्नी होगी, दिन में 10 बार ही चैट करते होंगे अनुष्का से, है ना। आजकल तो सब मोबाइल है, वीडियो चैट कीजिए, ऐसे चैट कीजिए, वैसे चैट कीजिए। तो क्या किसी भी वाइफ से ये बात छिपी रह सकती है? नहीं रह सकती है। तो शादी का कचरा तो होना ही होना था। जी दूसरे पहलू आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। एआई का ज़माना है और फेसबुक आईडी वगैरह हैक हो जाते हैं, तो बाद में न्यूज़ निकल के सामने आएगी कि मेरे आईडी से कोई पोस्ट कर दिया है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो है ही। आजकल तो फेसबुक फेक आईडी बन जाता है, फेसबुक हैक कर लिया जाता है, एआई के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नकली वीडियो बन जाते हैं। ये सब बात अपनी जगह है जी लेकिन ये दूसरी बात भी अपनी जगह है कि यदि ठीक है आम आदमी हो सकता है नहीं पकड़ सके, लेकिन जो साइबर क्राइम के विशेषज्ञ होते हैं साइबर अपराधों के, जी वो तो पकड़ लेंगे कि कौन फेसबुक को हैक करके किया गया है, कौन ओरिजिनल फेसबुक है और कौन एआई से वीडियो बनाया गया है और कौन असली है। ये तो जो मतलब साइबर अपराधों के विशेषज्ञ हैं उनके बाएं हाथ का खेल होता है, इसलिए उसकी संभावना देखिए नहीं के बराबर है। जो बात आज सामने प्रकट हुई है, ये बात तो कानाफूसी में चल ही रही थी बिहार में, जी दबी जबान में चल ही रही थी। तो अब तो मतलब खुद तेज प्रताप यादव ने कह दी है और आपने एक नई खबर मुझे दे दी कि ये फिर से पोस्ट हो गया जी, है। फिर से हो गया। तो वो ब्रेक के बाद से फिर हाजिर हो गए हैं। मतलब अभी देखिए मुझे हंसी भी आती है। मुझे लगता है अभी तेज प्रताप यादव कहते हैं 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इधर से लालू राबड़ी उसको डांटते होंगे तो बेचारा डिलीट करता होगा, उधर से अनुष्का उसको डांटती होगी तो बेचारे फिर पोस्ट करते होंगे, फिर इजहार मोहब्बत करते होंगे। अभी मालदीव गए थे ना 3-4 दिन पहले तेज प्रताप यादव। मालदीव दर्शकों को मैं बता दूं, हिंद महासागर में एक टापू है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सैलानी वहाँ जाते हैं। मालदीव से उन्होंने अपनी तस्वीरें भेजी थी। मेरा जो पुलिसिया दिमाग है वो कह रहा है कि मालदीव में उसी होटल में अनुष्का भी पहुंची होगी। अब ये तो उस होटल के रजिस्टर से पता चलेगा और हो सकता है दोनों एक कमरे में भी रहे हों, है ना। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, चाबी हो सकता है हिंद महासागर में फेंक दी गई हो, है ना। तो लेकिन जो भी हो, ये मतलब एक इसमें थोड़ी हंसी भी आती है और थोड़ा मतलब गुस्सा भी आता है कि तेज प्रताप को कि उसने अपनी ज़िंदगी कैसा रायता क्यों बना लिया है और लालू राबड़ी को तो टेंशन दे ही दिया है। जिस तेज प्रताप के इंतज़ार में उन लोगों ने 6-7 बेटियाँ पैदा की थी, है ना। लालू ने तो यही पुत्र मोह में ही ना इतनी बेटियाँ पैदा की थी। तो वो आज सोच रहे हैं कि भाई ये पुत्र रत्न भी आया तो कैसा रत्न आया जो हम लोग को बार बार मतलब मुसीबत में डाल देता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने पोस्ट डालकर बिहार की राजनीतिक में भूचाल ला दिया है, कहते हैं ना हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। तो आज तेज प्रताप यादव ने बता दिया है, लोगों को पोस्ट के जरिए समझा दिया। आपको क्या कुछ लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।